इस बीजेपी ने जितना गलत बंगाल के गरीबों के साथ किया है, आज तक इतना गलत किसी ने नहीं किया। आखिर क्यों बंगाल के गरीबों के 52,000 करोड़ रुपए रुके हुए हैं? कैसे एसएससी स्कैम का बोल के 25,000 टीचरों की नौकरी खा गए? आखिर क्यों महिला सुरक्षा के बिल की मंजूरी अभी तक नहीं मिल पाई? बंगाल के 58 लाख वोटर्स के नाम क्यों कट किए गए? क्या वक्फ बोर्ड को कमजोर करने का कदम सही था या फिर इससे बीजेपी को फायदा होने वाला था? चलो आपको एक एक पॉइंट डिटेल से समझाता हूँ कि कैसे ममता बनर्जी को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। पुरानी एक कहावत है, अगर आप राजा को हरा नहीं सकते तो उसके वजीर को मार दो। ममता बनर्जी के साथ पिछले 5 साल में यही हो रहा है। केंद्र सरकार ने यह आरोप लगा के 52,000 करोड़ रुपए रोक दिए है कि बंगाल में टीएमसी की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और इस वजह से मनरेगा और आवास योजना 3 साल से रुकी हुई है। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनका घर मनरेगा से ही चलता था। ग्रामीणों को ये लगता है कि ममता दीदी उनका पैसे खा चुकी है या फिर देना नहीं चाहती। इस वजह से ग्रामीणों का लोकल विधायक के ऊपर भरोसा उठ चुका है और टीएमसी के वोट बिखर सकते हैं। इससे बीजेपी को क्या फायदा? बीजेपी अपने प्रचार में ये बोल सकती है ममता दीदी ने ग्रामीणों को योजनाओं को लाभ नहीं दे पाई और गरीबों के अधिकारों के आड़ में भ्रष्टाचार किया, और बोल सकती है केंद्र सरकार की योजनाओं से ही बंगाल की गरीबी दूर हो सकती है। जिन परिवारों के घर मनरेगा से ही चलते थे वो परिवार बीजेपी को वोट दे सकते हैं। एसएस स्कैम की टीचर घोटाला, बंगाल में 2016 में जो टीचरों का एग्जाम हुआ था उसको ये बोल के रद्द करवा दिया गया। जो 25,000 टीचर लगे हैं वो टीएमसी सरकार ने भ्रष्टाचार करके लगाए हैं। पॉइंट नोट करना, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला अप्रैल 2025 को दिया है। इस फैसले से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है, टीएमसी को नुकसान। इस फैसले से ममता दीदी के इमेज पे एक धब्बा लग गया है और लोगों के मन में ये सवाल आ रहे हैं कि अब ममता दीदी का पावर खत्म हो चुका है। हम लोगों ने सारा प्रोसीड्यूर पूरा करके 2-2 जगह क्वालिफाई करके 3-3 जगह क्वालिफाई करके 7 साल सर्विस करके आज हम लोग सड़क पर हैं। तो अभी भी उम्मीद है, होप फॉर द बेस्ट। और दीदी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का जो जॉब है, एक ही डिमांड है कि हमें हमारा जॉब वापस दे दीजिए। नथिंग एल्स बट टू गिव अवर जॉब बैक। लाखों युवा बेरोजगार टीएमसी को नौकरी बचाने वाली सरकार मानती थी, लेकिन अब नहीं। वो युवा ममता दीदी से दूर हो चुका है जो वाकई में मेहनत करके जॉब लेना चाहता था। जितने भी ग्रामीण और शहरी सरकारी कर्मचारी है वो ममता दीदी से नाराज है। अपोजिशन के फायदे, जो युवा 18 से 25 साल के हैं और 2024 में पहली बार वोट देने वाले हैं, वो इस स्कैम को देख के बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। बीजेपी ने बार बार बोला है कि बंगाल में भर्ती घोटाला होना आम बात है और टीएमसी भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। बीजेपी का नारा, योग्यता लाओ, टीएमसी हटाओ। अपराजिता बिल, महिला सुरक्षा बिल। अपराजिता बिल को शॉर्ट में समझाता हूँ। यह स्पेसिफिक महिला की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जैसे महिला का रेप होना, मर्डर होना, छेड़खानी होना, अगर आगे वाला गुनहगार साबित होता है तो उसको सीधी फांसी की सजा मिलती या फिर उम्र कैद की सजा मिलती। बंगाल के विधानसभा में अपराजिता बिल पास तो हो चुका है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने के कारण वो बिल लागू नहीं हो पाया। पॉइंट नोट करना, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। अगर मंजूरी मिल जाती तो ममता दीदी महिलाओं की मसीहा बन जाती, लेकिन ऐसे होने नहीं दिया। इस बिल की मंजूरी न मिलने से टीएमसी को नुकसान। बंगाल की महिलाओं को भरोसा कम हो चुका है। महिला सुरक्षा के ऊपर कानून लाने के लिए खाली वो बातें कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे वो काम नहीं कर रही, ऐसा मानना है बंगाल की महिलाओं का। इस वजह से बंगाल की महिला टीएमसी सरकार से दूर होती जा रही है। बीजेपी के फायदे कि ममता दीदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ममता दीदी की सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है। यह मुद्दा महिलाओं और छात्राओं के परिवार को ज्यादा प्रभावित करेगा। इस वजह से महिला और छात्र और उनके परिवार बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। वक्फ बिल, बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है जो ममता दीदी का सबसे बड़ा वोटर बैंक है। अगर वक्फ बोर्ड का पावर कम हुआ तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये लगेगा कि ममता दीदी बचाने में नाकाम रही। बीजेपी इसे जमीन जिहाद को रोकने वाला कदम बताकर हिंदुओं को एकजुट करेगी। खासकर वो परिवार जो वक्फ बोर्ड से परेशान थे या जिनकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली थी, वो सब मिलकर बीजेपी को वोट करेंगे। 58 लाख वोटर्स के नाम क्यों कट गए? इसमें बीजेपी का क्या फायदा था? बंगाल में 58 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने से ममता दीदी की कमर टूट गई है। ये वो लोग थे जो अनलीगली बंगाल में आए थे और ममता दीदी को वोट देते थे। आप उन्हें घुसपैठिया भी बोल सकते हैं। बंगाल के हिंदुओं को ये भी बताया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा जा रहा है और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और इस डर की वजह से बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और सारे हिंदू वोटर्स बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। ये सब 2024 के चुनाव के पहले ही किया गया
ताकि ममता दीदी की कमर तोड़ी जाए। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने ममता दीदी के साथ गलत किया है या सही? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, धन्यवाद।